राम जी हमारे ऐसे राजनेता हैं, आज के राजनेता से अलग है। आज भी समाज में राजनेता है और राम जी भी राजनेता हैं, लेकिन प्यारे विचार करना, राम जी राजनेता और आज के राजनेता में अंतर क्या है। आज का राजनेता भी विमान में होता है और जनता नीचे होती है। आज का राजनेता भी विमान में होता है, जनता नीचे होती है। लेकिन विचार करना प्यारे, जब तक राजनेता कुर्सी पर नहीं होता, यहाँ कोई राजनेता हो या राजनीति से जुड़े हो तो हमारी बात का बुरा नहीं मानना, हम तो केवल कथा सुना रहे। बात क्या है, आज का राजनेता जब कुर्सी पर नहीं होता है, जब जनता के बीच में होता है, तब राजनेता ऐसे होता है। क्यों, गलत कहा क्या? देखो, सबने संकेत कर दिया, यदि राजनेता बैठे भी हो तो अब बुरा लग जाए, भले ही लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, समर्थन तुम्हारा हो गया। मैं आपसे निवेदन करूं, जब तक राजनेता कुर्सी पर नहीं होता, जब तक जनता के बीच में ऐसे होता है प्यारे, और जब राजनेता कुर्सी पर होता है तब राजनेता ऐसे नहीं होता, बल्कि जनता ऐसे होती है और राजनेता ऐसे होते हैं। क्यों, गलत कहा हमने? ध्रुव सत्य है, ध्रुव माने होता सत्य। इसलिए प्यारे, जब तक राजनेता कुर्सी पर नहीं होता और जब राजनेता कुर्सी पर होता है तो राजनेता हेलीकॉप्टर में होता और जनता नीचे होती है। राजनेता ऐसे होते हैं। ऐसे का मतलब समझते हो क्या होता है? बताओ क्या है ऐसे का मतलब? होता है, लोग कहते हैं टाटा। ऐसे का मतलब टाटा नहीं होता है। ऐसे का मतलब मैं बताऊंगा क्या। नेता, आपने कहा हम तुम्हारे हैं। क्यों? नेता जब जनता के बीच में होता है, जब हाथ जोड़ करता है, इसका मतलब क्या है? भैया हम सब तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, इसलिए तुम हम ही को देना। इसका मतलब यही तो हुआ, हाथ जोड़ने का मतलब। और जब नेताजी विमान में है और तुमने हाथ जोड़ा, तुमने कहा नेताजी हम तुम्हारे हैं, नेताजी ने क्या कहा? ना ना हम तुम्हारे थे ना हैं, ये तो तुम्हारी भूल है जो तुमने हमें अपना बना लिया। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, समाज में क्या संदेश जाएगा? जिनके बल पर आज ये हमें विमान मिला है, आज उन्हीं को हम नीचे खड़ा कर दें और मैं विमान में बैठ जाऊं, ये राम जी राजनेता का काम नहीं है, ये तो आज की राजनेता का काम है। इसलिए प्यारे, मैं निवेदन करूं, लोग कई पार्टियां बना रखे। मैं आपसे ध्रुव सत्य बताऊं, कई लोग कहते हैं कि मैं बीजेपी दल का हूं। किसी से पूछो तो लोग कहते हैं मैं बीजेपी के दल का हूं, किसी से कहो मैं कांग्रेस के दल का हूं। लेकिन याद रखना प्यारे, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले स्वामी जी आप किस दल के हैं? हमने कहा हमारा दल इन लोगों से अलग है। बोले क्या है? हमने कहा इनके दल में और हमारे दल में अंतर है। बोले क्या अंतर है? हमने कहा इनके दल से हो सकता हो कि भौतिक सुख सुविधा मिलती हो। क्यों प्यारे? जो बीजेपी के दल का जब राजनेता बनता है तो हो सकता हो कि समाज में कि नल की व्यवस्था हो जाएगी। क्यों? यही व्यवस्थाएं तो देती है सरकार। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, हमने कहा उस व्यक्ति से, ना तो हम बीजेपी के दल के हैं, ना तो हम कांग्रेस के दल के हैं, हम तो प्यारे तुलसी दल पार्टी के हैं, जहां भगवान की पार्टी है प्यारे। लेकिन उसने कहा आप पहनते तो भगवा हैं। हमने कहा भगवा क्या बीजेपी के यहाँ गिरवी रखा है क्या? क्यों प्यारे? भगवा का मतलब मैं आपको बताऊं, भगवा तो प्यारे ये तो हनुमान जी का रंग है प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान को प्रिय है इसलिए महात्मा भगवा धारण करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय माँ जानकी की मांग भरी हुई थी सिंदूर से, हनुमान जी ने पूछ दिया माँ क्या है? तो उसी समय माँ जानकी ने विचार किया क्या बताएं इनको, क्या बताएं? उसी समय माँ जानकी ने कहा हनुमान, इससे राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो उसी समय हनुमान जी ने कहा, माँ जब तुम इतना लगाए हो तब राम जी इतना प्रसन्न होते हैं, जब पूरे में हम लगाएंगे तब कितना प्रसन्न होंगे। इसलिए हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर धारण कर लिया। प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा था। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु रोको। राम जी ने कहा, हम नहीं रोकेंगे, समाज में संदेश गलत चला जाएगा। और उसी समय बंदरों ने कहा, प्रभु ये क्या जाने, ये तो लालन जोग लखन लग लोने, इसलिए प्रभु ये नहीं जानेंगे, ये तो आप समझ सकते हैं। इसलिए राम जी ने क्या कहा, बोले तुमरे बल में अरे रावण मार्यो, ओ तिलक विभीषण का पुन सार्यो। आज प्यारे काम भगवान करते, श्रेय भक्तों को देते। जरा विचार करना, राम जी ने रावण को मारा, श्रेय किसको दिया? पद्म 18 जूथा बंदर। यहाँ भगवान ने गिरवर को उठाया, श्रेय किसको दिया? किसी ने पूछा कन्हैया से, कैसे उठाया? तो कन्हैया ने क्या कहा, बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जू की कृपा से गिरवर लियो उठाए। जबकि उठाया किसने था? कन्हैया ने। और जैसे ही सब लोगों ने कहा, कन्हैया तुम चिंता मत करो, हमारी भी लाठी लगी है। कन्हैया ने कहा, अच्छा तुम्हारी लाठी में कितना दम है? जैसे ही कन्हैया ने थोड़ा हाथ नीचे किया, लाठी तुरंत चड़मड़ाने लगी। सब लोग बोले, कन्हैया थोड़ा साधो साधो। और जैसे ही कन्हैया ने हाथ लगाया, प्यारे मैं केवल कहना इतना चाहता हूँ, भगवान कार्य करते हैं, श्रेय भक्तों को देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, आज रावण को किसने मारा? श्रेय किसको चला गया? बोले तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण का पुन सार्यो। आज श्रेय बंदरों को दे दिया। और सारे बंदर प्यारे पद्म 18 जूथ बंदर विमान में विराजमान हैं। एक बात याद रखना, एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि पुष्पक विमान कितना बड़ा था? पुष्पक विमान मतलब कितनी सीटों वाला विमान था? हमने कहा पुष्पक विमान इतना बड़ा था कि कितने भी बैठ जाएं तब भी एक सीट खाली रहती थी। बोले अच्छा ईमानदारी से बताना, राम कथा का पंडाल कितना भी छोटा लगा हो, लेकिन ईमानदारी से बताना कितने बैठ जाते, इसके बाद भी पंडाल खाली रहता है। प्यारे, ये तो राम कथा, और राम जिस विमान पर बैठ जाए उस विमान की विशेषता है, कितने भी आके बैठ जाए तब भी एक सीट खाली रहेगी। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय सारे बंदर विराजमान हैं और उसी समय गोस्वामी जी ने क्या कहा, विमान चला तो कैसा? बोले जैसे ही विमान चला तो बोले चलत विमान अरे कोलाहल होई, ओ जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सभी लोग जय रघुवीर बोल रहे थे, लेकिन प्यारे सभी बंदर जय रघुवीर बोल रहे थे, लेकिन संकेत क्या मिला? बोले चलत विमान अरे कोलाहल होई। कोलाहल कहते हैं शोरगुल को। अब जरा कल्पना करना, कोलाहल लिखा है क्यों? क्योंकि प्यारे शोरगुल हो रहा था, लेकिन जब ध्यान से सुना गया तो कोलाहल तो हुआ, लेकिन कोलाहल में शोरगुल नहीं हो रहा था। किसी ने कहा कोलाहल हो रहा था क्यों? बोले जब एक बस में 70 सवारी बैठती है और एक कहीं बंदर चढ़ जाए तो ईमानदारी से बताना कोलाहल होगा कि नहीं होगा? बल्कि कोलाहल कैसा होगा, न ड्राइवर का पता रहेगा न सवारी का, बंदर ही पूरी सीटों पर दिखेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय कोलाहल तो हुआ, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा शोरगुल नहीं बल्कि जय रघुवीरा कहे सब कोई। सभी लोग जय रघुवीर बोल रहे थे, लेकिन विचार करना प्यारे, सभी लोग जय रघुवीर बोल रहे थे। आज हनुमान जी महाराज कैसे बैठते हैं? हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों को अपने हाथ पे लेकर बैठते, भगवान के मुखारविंद को देखते हैं। सभी लोग जय रघुवीर बोल रहे थे, लेकिन हनुमान जी भगवान के मुखारविंद को देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब क्यों रो रहे? भगवान के नेत्रों से धीरे धीरे आंसू गिर रहा था। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब क्यों रो रहे हो, अब क्या बात है? उसी समय राम जी ने कहा हनुमान जिस गति से ये विमान चल रहा है
मुझे नहीं लगता ये अवधि के पहले अयोध्या पहुंच जाएगा। हनुमान जी ने कहा विमान की कंडीशन क्या है, पुराना है। लेकिन राम जी ने कहा मुझे कंडीशन से मतलब नहीं है, मुझे केवल अयोध्या में अवधि के पहले पहुंचना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु अरे विमान पर भरोसा न रखो, लेकिन कम से कम हनुमान पर तो भरोसा रखो। जिस हनुमान ने आपको कंधों पर बैठाकर सुग्रीव से मिलाया प्यारे, क्या वो आपको कंधों पर बैठाकर क्या भरत से नहीं मिला सकता? लेकिन विमान पर भरोसा नहीं, लेकिन हनुमान पर तो भरोसा रखो। हाँ, जिस समय प्यारे हनुमान जी ने कहा प्रभु आप हमारे कंधों पर विराजमान हो। बंदरों ने कहा सुनो, राम जी तुम्हारे कंधों पर नहीं बैठेंगे। हनुमान जी ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा कंधे दो हैं, इसलिए दो लोग साथ में जाएंगे और तुम जो है बाद में आ जाना। लेकिन बंदरों ने कहा सुनो, बाद में नहीं आएंगे, साथ चलेंगे। हनुमान जी ने कहा साथ में कैसे जाओगे, कंधे दो हैं और दो कंधों पर दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, तीसरा नहीं बैठ सकता। लेकिन हनुमान जी ने कहा, लेकिन बंदरों ने क्या उत्तर दिया? बंदर कहने लगे क्यों बेवकूफ बनाते हो? हनुमान जी ने कहा बेवकूफ बना रहे? बोले हाँ बेवकूफ बना रहे हो। अरे कंधे दो हैं, आपके रोम कितने हैं? यदि एक एक रोम में एक एक बंदर लटक जाए तो सभी अयोध्या समय से पहुंच जाएंगे, इसलिए एक एक बंदर एक एक रोम में लटक जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताना हनुमान जी के रोम कितने हैं? क्या गिनती बता सकते हो? अरे हनुमान जी की तो छोड़ो, अपने ही रोमा गिन के नहीं बता सकते हो। क्यों? अपने ही रोमा नहीं गिन सकते हो, लेकिन बंदर कितने? इसलिए प्यारे हनुमान जी ही बुद्धिमताम वरिष्ठम नहीं है, बुद्धिमताम वरिष्ठम की सेना भी बुद्धिमान है। आज बंदरों ने कहा प्रभु ये बंदर मानने वाले नहीं है। बोले हम इसलिए नहीं मानेंगे, मान लो कहीं तुम राम जी को लेकर चले गए और फिर क्या गारंटी है विमान अयोध्या जाएगा? हनुमान जी ने कहा नहीं, गारंटी है। हनुमान जी ने कहा मैं राम जी को लेकर जाऊंगा, ये विमान अयोध्या ही तो आ रहा है। लेकिन उसी समय बंदरों ने कहा सुनो हनुमान, जिस विमान पर भगवान नहीं होते हैं, जिस विमान में भगवान नहीं होते हैं, जिस विमान में भगवान की कृपा नहीं होती है, वो विमान अपने वहाँ अयोध्या नहीं जाता। वो विमान तो प्यारे किसी खाई में चला जाता है, किसी घर में घुसा रहता है, बिल में बना रहता है। मैं आपसे निवेदन करूं, ईमानदारी से बताना, कई लोग प्रयास करते हैं कि हम अयोध्या पहुंच जाएं, इसके बाद भी कभी देह रूपी विमान अयोध्या पहुंच पाया? हनुमान जी का देह रूपी विमान अयोध्या गया, कौन ले गया? बोले श्री राम जी ले गए। क्यों ले गए? जबकि द्रोणागिरी पर्वत से और लंका की दूरी जो सीध थी प्यारे, उसमें अयोध्या नहीं पड़ती। किसी ने कहा हनुमान जी से आप अयोध्या के ऊपर से क्यों गए, क्यों टाइम खराब किया? हनुमान जी बोले भैया हम गए नहीं। बोले फिर? बोले हमको ले जाने वाला दूसरा था। बोले कौन? बोले जो हमारा देह रूपी विमान उड़ा रहा था वही ड्राइवर ले गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ हनुमान जी के अंदर कौन बैठते हैं? राम जी बैठते हैं। तो हनुमान जी को चलाने वाला ड्राइवर कौन हुआ? राम जी हुए कि नहीं? बहुत सरल भाषा में बता रहे, हनुमान जी रूपी विमान को चलाने वाला ड्राइवर कौन है? बोले रघुनाथ है। याद रखना, किसी ने कहा राम जी से तुम हनुमान जी को अयोध्या के ऊपर से ले गए, उसी समय राम जी ने कहा मैं ले गया। क्यों ले गए? क्या उस समय आपको नहीं लगा कि लक्ष्मण मूर्छित थे, कहीं सूर्योदय हो जाता तो लक्ष्मण का प्राणांत हो जाता? लेकिन राम जी ने कहा मुझे लक्ष्मण के भी प्राण बचाने थे और हनुमान जी को भी अभिमान से बचाना था। क्यों? हनुमान जी को क्या अभिमान आने वाला था? विचार कर। क्योंकि हनुमान जी ने जिस समय द्रोणागिरी पर्वत पूरे हाथ पर लिया तो कहीं हनुमान राम जी को लगा कि अभी तो पर्वत हाथ पर है और कहीं दिमाग में घुस गया तो गड़बड़ हो जाएगा। दिमाग में कैसे घुसेगा? कहीं हनुमान जी को वहां लंका तक जाते जाते अभिमान न हो जाए कि देखो यदि हनुमान न होता तो कहां से आज लक्ष्मण के प्राण बचाने वाला कौन होता? अभी तो पर्वत हाथ पर है, कहीं दिमाग में न घुस जाए। इसलिए राम जी अयोध्या के ऊपर से ले गए। राम जी बताना चाहते थे कि हनुमान तुम में यदि ताकत द्रोणागिरी पर्वत को उठाने की है तो मेरे भरत में नहीं, मेरे भरत के बाण में इतनी ताकत है जो तुम्हें और तुम्हारे द्रोणागिरी को
पर्वत को उठा सकता है प्यारे। लेकिन जिस समय भरत के बाण पर हनुमान और द्रोणागिरी पर्वत विराजमान हुए प्यारे, उसी समय भरत का बाण कांपने लगा। हनुमान जी ने कहा कि भरत भैया तुम्हारा बाण जो है कांप रहा है, हिल रहा है। भरत ने कहा मेरा बाण क्यों कांप रहा है पता है हनुमान? हनुमान जी ने कहा क्यों कांप रहा है? तो भरत कहने लगे कि हनुमान, जिस मेरे बाण को जितना वजन चाहिए है तुम में उतना वजन है नहीं, इसलिए मेरा बाण कांप रहा है। मैं आपसे निवेदन करूं, ऊपर से ले जाने वाले राम जी हैं। आज बंदरों ने कहा हनुमान जी से, जिस विमान में भगवान नहीं होते हैं, जिस विमान पर भगवान की कृपा नहीं होती है, वो विमान अयोध्या नहीं जाते, वो तो किसी खाई में गिर जाते हैं। इसलिए माफ करना, मैं भी साथ चलूंगा। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने रोका था कि नहीं आपको कि इन बंदरों को यही रखो? क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि इनको साथ नहीं ले चलो, ये 2-4 दिन बाद कूदते फांदते अयोध्या आ जाते। अब देखो साथ में समस्या खड़ी हो गई, घड़ी बीतती जा रही, अवधि निकलने वाली है और अयोध्या पहुंच नहीं पा रहे, वहां भरत भाई का प्राणांत हो जाएगा और आज ये बंदर जाने नहीं दे रहे। मैंने आपसे कहा था ये 2-4 दिन बाद आ जाएंगे, लेकिन आप जबरदस्ती साथ लेकर आए, समस्या खड़ी हो रही है, जाने नहीं दे रहे। लेकिन राम जी ने कहा हनुमान कोई बात नहीं, यदि विमान समय से नहीं पहुंच पा रहा है तो हनुमान एक काम करो। बोले क्या करें? बोले भरत कुशल अरे हमारे सुनायो, ओ समाचार ले तुम चले आए। उसी समय प्यारे हनुमान जी से राम जी ने क्या कहा? भरत कुशल हमार, केवल हमारा समाचार देना। और बंदरों ने कहा वो तो बात ठीक है प्रभु, लेकिन समाचार ले तुम चले आए, ये क्यों आए? हम ही पहुंच जाएंगे विमान से थोड़ी देर में। लेकिन उसी समय राम जी ने कहा मान लो, मैं केवल हनुमान को बुलाकर ये समाचार जानना चाहता हूँ कि अयोध्या में मेरा भरत भाई जीवित है या मेरा भरत मर गया है। बानरो, यदि अयोध्या में भरत नहीं होगा तो राम अयोध्या नहीं जाएगा, बल्कि इसी विमान में अपने प्राणों का अंत कर देगा। ऐसा राम ने कहा प्यारे। हनुमान रोने लगे। हनुमान ने कहा प्रभु इस हनुमान पर भरोसा रखो। और उसी समय हनुमान जी महाराज अयोध्या की भूमि पर पहुंचते हैं। बोले राम विरह सागर में अरे भरत मगन मन होत, हो विप्र रूप धर पवन सुत आयु गर्यो जनपोत। लेकिन प्यारे कभी आपने विचार किया, एक समय हनुमान सुग्रीव ने ब्राह्मण बनाया था और उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण बने और राम जी के पास गए तो राम जी ने उठाकर अपनी छाती से नहीं लगाया। उस समय लक्ष्मण ने कहा कि भैया एक ब्राह्मण आपके चरणों में पड़ा है और आप क्षत्रिय है और क्षत्रिय कुल में ब्राह्मणों की सेवा होती है, ब्राह्मण से प्राण नहीं छुड़ाए जाते। लेकिन भैया आज ब्राह्मण आपके चरणों में पड़ा है, आपने उठाया नहीं है। लेकिन उसी समय राम जी ने कहा लक्ष्मण ये ब्राह्मण जो पड़ा है ये असली ब्राह्मण नहीं है, ये नकली ब्राह्मण है। और राम जी ने कहा हमारे रघुकुल में असली ब्राह्मण की पूजा होती है, नकली की नहीं होती है।